हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका दिव्यांश एजुकेशन में। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, पिछले जो हमने स्कोर कार्ड का एनालिसिस किया था उसमें कुछ कैटेगरी क्या है छूट गई थी, तो उन सभी कैटेगरी को आज इस वीडियो में हमने शामिल किया। उन सभी के स्कोर कार्ड इसमें शामिल किए हैं। तो आज इसमें अपन हर कैटेगरी का एनालिसिस करेंगे कि किस कैटेगरी में कितनी रैंक पर सिलेक्शन सेफ है। दोस्तों, सबसे पहले आपको मैं एक बात बता दूं कि हमारे एमपी में है दोस्तों दो प्रकार का रिजर्वेशन चलता है दोस्तों। एक चलता है दोस्तों हॉरिजेंटल और एक चलता है दोस्तों वर्टिकल। दोस्तों, हॉरिजेंटल में कौन कौन शामिल होता है दोस्तों? इसमें होती हैं फीमेल शामिल होती हैं दोस्तों, दिव्यांग इसमें शामिल होते हैं दोस्तों। और कौन होता है दोस्तों इसमें इसमें होते हैं तुम्हारे क्या नाम से एक्स सर्विसमैन इसमें शामिल होते हैं। और फीमेल होगा, दिव्यांग होगा, एक्स सर्विसमैन होगा दोस्तों, इसमें क्या है यह शामिल रहते हैं। और दोस्तों, अगर गेस्ट को रिजर्वेशन मिल रहा है इसमें तो गेस्ट भी क्या है इसी हॉरिजेंटल में शामिल होते हैं। हॉरिजेंटल का दोस्तों मतलब क्या होता है कि अगर मान के चलो कोई दिव्यांग है, एक्स सर्विसमैन है या फीमेल है, तो दोस्तों यह क्या है क्षैतिज में सिर्फ अपनी ही कैटेगरी में रह सकता है दोस्तों। यह किसी दूसरे की पोस्ट नहीं खा सकता, जैसे कि पिछली बार गेस्ट वालों के साथ हुआ था, क्योंकि उनको 25% में ही रखा गया था, भले ही उनके कितने ही नंबर आए वह जनरल में नहीं जा पाए थे। दोस्तों, फीमेल की बात अलग है। फीमेल के इस मैटर में क्या होता है कि इनका ओवरऑल 50% देखा जाता है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि अगर कोई ओबीसी की महिला है तो वह क्या है जनरल की सीट ले सकती है दोस्तों, लेकिन उसकी गिनती क्या होगी दोस्तों? ओवरऑल 50% महिलाओं में उसकी गिनती होगी। तो इसीलिए इनको हॉरिजेंटल में रखा गया है कि ओवरऑल महिलाएं 50% से ज़्यादा नहीं हो सकती। दोस्तों, दिव्यांग को भी हॉरिजेंटल में रखा गया है। दोस्तों, वर्टिकल क्या होता है दोस्तों? वर्टिकल होता है कि एक व्यक्ति, जैसे मान के चलो क्या है कि ओबीसी का एक व्यक्ति है और उसके नंबर आए हैं दोस्तों 115, और जनरल की लिस्ट दोस्तों 112 115 पे भी लिस्ट जा रही है। तो ओबीसी का लड़का क्या है कि जनरल की सीट ले सकता है, मतलब ऊर्ध्वाधर वह छलांग लगा सकता है, दूसरी कैटेगरी की पोस्ट खा सकता है। तो दोस्तों वह होता है वर्टिकल। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, स्कोर कार्ड का एनालिसिस करते हैं। दोस्तों, इस कार्ड में आपको दिख रहा होगा कि इनके नंबर कितने हैं, 107.57 इनके नंबर हैं दोस्तों। और इनकी EWS नील ओपन में रैंक है दोस्तों कितनी, 1278। और इनकी फीमेल रैंक है दोस्तों 532। आप देख सकते हैं दोस्तों कि इनकी क्या है कि 1278 से फीमेल में कितनी 532 रैंक पहुंची है। तो दोस्तों, जो 13,000 पोस्टें कितनी हैं दोस्तों अतिथियों की निकाल के, 13,895 पोस्टें दोस्तों हैं। तो 13,895 में दोस्तों EWS को कितना लगेगा 10%, तो इनको पोस्टें टोटल कितनी मिलेंगी दोस्तों? इनको पोस्टें मिलेंगी 1390 इनको पोस्ट मिलेगी दोस्तों। इसमें से क्या है आधी पोस्ट डिवाइड हो जाएगी, तो लगभग 700 के लगभग क्या है फीमेल में पोस्ट आने वाली है। तो इस प्रकार से इनका सिलेक्शन दोस्तों क्या है बिल्कुल सेफ जोन में यह है। और दोस्तों, इसमें आपको मैं बता दूं कि रैंक दी गई है, जो यह दी गई है दोस्तों कंसोलिडेटेड रैंक, जो कि कुल रैंक होती है, इसमें अदर स्टेट के भी शामिल होते हैं, यह भी वही रैंक है। और दोस्तों, यह क्या है फीमेल की रैंक अलग से दी रही थी, इसमें जनरल की महिलाएं भी शामिल होती हैं दोस्तों। देखते हैं नेक्स्ट स्कोर कार्ड। दोस्तों, अगला स्कोर कार्ड है दोस्तों, इसमें इनका क्या है कि 102 नंबर हैं दोस्तों। इनके 107 थे, घट कर इनके 102 नंबर बचे हैं दोस्तों। और इनकी कैटेगरी कौन सी है दोस्तों? इनकी कैटेगरी है UR फीमेल। कौन सी है दोस्तों? इनकी UR फीमेल इनकी कैटेगरी है। और इनकी UR फीमेल कैटेगरी से दोस्तों रैंक कितनी है 3945 इनकी रैंक है। अब दोस्तों, आपको पता होगा कि UR में मतलब अगर 27% अगर आरक्षण मिलता है जनरल को, तो इनको पोस्टें दोस्तों आ रही हैं कितनी? इनको पोस्टें आ रही हैं 3751, मान के चलो 3800 के लगभग इनकी पोस्टें हैं। तो दोस्तों, इनको क्या है कि इनको कितनी आ जाएंगी 1900 पोस्ट मिलेंगी महिलाओं को, जब आधे में डिवीजन मतलब डिवाइड हो जाएंगी दोस्तों 50% में, तो महिलाओं को मिलने वाली हैं 1900 के लगभग पोस्ट इनको मिलने वाली है। और दोस्तों, इनकी रैंक है 3945 है। अगर मान के चलो इसमें से कम से कम 400 महिलाओं का सिलेक्शन दोस्तों, कम से कम कितनी 400 महिलाओं का सिलेक्शन अगर जनरल में हो भी जाता है दोस्तों, तो इनकी रैंक बच रही है कितनी? कम से कम इनकी 3500 रैंक बच रही है दोस्तों। तो इनका सिलेक्शन होना क्या है नामुमकिन है, इनका सिलेक्शन नहीं हो सकता। दूसरा स्कोर कार्ड देखते हैं दोस्तों। यह जो स्कोर कार्ड है यह भी EWS कैटेगरी का है दोस्तों। इनके नंबर आए थे कितने 110.43 इनके नंबर हैं, 108 से बढ़कर हुए हैं दोस्तों। इनकी EWS कैटेगरी से रैंक है नील ओपन में कितनी है
696 दोस्तों। यह है मतलब इनकी नील ओपन में है, और इनकी कंसोलिडेटेड रैंक है जो अनरिजर्व में है वो है 5076। दोस्तों आपको पता होगा कि इनकी वैकेंसियाँ कितनी आने वाली हैं। टोटल इनकी वैकेंसियाँ आने वाली हैं लगभग 1400 के, तो इनको क्या है 700 मिल जाएंगी, तो इनका सिलेक्शन क्या है 110 में बिल्कुल श्योर है। नेक्स्ट स्कोर कार्ड देखते हैं दोस्तों। अगला स्कोर कार्ड है वह भी दोस्तों यूआर का है दोस्तों। इनके नंबर 115 से कितने हो गए हैं 112.53 इनके नंबर दोस्तों हो गए हैं। दोस्तों आपको क्या है थोड़े से पिक्सल फटे हुए दिख रहे होंगे, लेकिन दोस्तों मैं आपको बोल के बताते जा रहा हूँ कि कितने नंबर इनके हैं और कितनी इनकी रैंक है। तो 112.53 इनके दोस्तों क्या हैं नंबर हैं, और इनकी दोस्तों यूआर से इनकी रैंक कितनी है। इनकी रैंक है दोस्तों 3231। इनकी रैंक दोस्तों कितनी है 3231 यूआर से। अब दोस्तों आपको पता होगा कि 27% रिजर्वेशन मिलेगा, तो 13,895 में से इनको पोस्टें आ रही हैं दोस्तों लगभग 3800 मान के चलो इनकी पोस्टें हैं। तो 3800 पोस्टों में से दोस्तों इनको कितनी मिलने वाली हैं 1900 क्या है इनको पोस्टें मिलने वाली हैं। अब दोस्तों इनको मिलेंगी कितनी 1900 पोस्टें मिलेंगी। अब 1900 पोस्टों में से दोस्तों इनकी रैंक कितनी है 112 में इनकी रैंक है 3231। अब मान के चलो क्या है इनका सेलेक्ट वो है मतलब कम से कम कितने फीमेल इसमें से निकाल दो, कम से कम कितनी निकाल दो 1000 इसमें से फीमेल निकाल दो। तो 1000 फीमेल निकाल दोगे तो फिर भी इनकी रैंक दोस्तों कितनी बच रही है 2200 के लगभग रैंक इनकी बच रही है। तो दोस्तों इनका क्या सिलेक्शन 112 में भी थोड़ा सा लग रहा है कि मतलब डिफ़िकल्ट है, लेकिन दोस्तों इनका सिलेक्शन 112 के लगभग तो मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए। दोस्तों जो अगला स्कोर कार्ड है दोस्तों इनके नंबर हैं 111 थे दोस्तों। इनके नंबर बचे हैं कितने 110 इनके नंबर बचे हैं दोस्तों। ओबीसी से इनकी रैंक है कितनी 1832, और दोस्तों इनकी जो अनरिजर्व रैंक है कितनी है वो है 5469 इनकी रैंक है। तो दोस्तों ओबीसी से इनकी जो मतलब मेल में रैंक है इनकी मेल कैटेगरी है तो 1832 इनकी रैंक है। अब दोस्तों 1832 रैंक है तो इसमें से कम मान के चलो कितनी कम से कम 600 आप महिलाओं को निकाल दो। 600 महिलाओं को निकाल दो तो दोस्तों लगभग 1200 की लगभग इनकी रैंक क्या है बच रही है। अब 1200 की लगभग रैंक बच रही है दोस्तों, और पोस्ट इनको मिलनी है कितनी ओबीसी को दोस्तों मिलेंगी लगभग 3800 की लगभग पोस्टें मिलेंगी। तो 1900 क्या है इनको पोस्टें मिल जाएंगी, मेल को 1900 पोस्टें मिलेंगी ओबीसी में। तो इनका सिलेक्शन क्या है बिल्कुल श्योर है 110 नंबरों में। दोस्तों जो अगला स्कोर कार्ड है यह भी क्या है ईडब्ल्यूएस का स्कोर कार्ड है दोस्तों, और इनकी रैंक है दोस्तों 104 नंबरों पे इनकी रैंक कितनी है 1981 इनकी रैंक है ओपन से। इनकी कैटेगरी मेल ओपन है ईडब्ल्यूएस, और दोस्तों इनकी जो अनरिजर्व में रैंक कितनी है 14,338 इनकी रैंक है। अब दोस्तों ईडब्ल्यूएस को आपको पता है कि 10% रिजर्वेशन मिलना है, जिसमें से मतलब 1400 के लगभग पोस्टें हैं, तो इनको कितनी मिलेंगी 700 पोस्टें लगभग ईडब्ल्यूएस में मेल के लिए मिलेंगी दोस्तों। अब इनकी 1981 रैंक है, अगर इसमें से आप मान के चलो कितनी 700 महिलाएं माइनस भी कर दो दोस्तों, तो लगभग कितनी 1200 के लगभग तो इनकी रैंक बच रही है। तो दोस्तों 1200 इनकी रैंक है, अगर महिलाओं को निकालने के बाद भी बचती है तो क्या है 104 नंबर में इनका सिलेक्शन होना मुश्किल लग रहा है, इनका सिलेक्शन नहीं हो सकता। दोस्तों इनके नंबर हैं दोस्तों 108, 102 से इनके नंबर 108 हो गए हैं दोस्तों। और इनकी रैंक है दोस्तों कितनी है, रैंक है इनकी 2653। और दोस्तों आपको पता होगा कि इसमें से कम 800 महिलाएं तो निकल जाएंगी, तो इनकी रैंक बचेगी कितनी 1800 के लगभग इनकी रैंक बचेगी। और इनको पोस्ट मिलने वाली हैं दोस्तों ओबीसी में कम से कम 1900 पोस्टें मिलने वाली हैं। और बहुत से लड़के क्या है ओबीसी के जनरल में सिलेक्ट हो जाएंगे, तो इनकी रैंक क्या है और कम हो जाएगी दोस्तों। तो इनका सिलेक्शन तो फाइनल है कि इनका सिलेक्शन हो ही जाएगा। दोस्तों इस स्कोर कार्ड को मैंने इसलिए लिया है कि दोस्तों जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं, ईडब्ल्यूएस को पहले क्या है कि डिस्क्वालीफाई किया गया था कितने नंबरों में, मतलब इनको 83 नंबरों में भी डिस्क्वालीफाई किया गया था। लेकिन दोस्तों अब इनको क्या है क्वालिफाई कर दिया जाएगा, फिर से दोबारा रिजल्ट रिवाइज होगा। और इनको क्या है 60% अंक जो पहले लगते थे इसको ख़त्म कर दिया है, 50% नंबरों में क्या है इनको क्वालिफाई कर दिया जाएगा। तो अब इनके जो नंबर हैं जो 83 थे, इनकी रैंक इसलिए शो नहीं कर रहा है दोस्तों क्योंकि यह डिस्क्वालीफाई हैं। लेकिन अब जो रिजल्ट है रिवाइज होगा दोस्तों, और इनको क्या है क्वालिफाई करके इनकी रैंक भी बताई जाएगी।
दोस्तों जो अगला स्कोर कार्ड है आपको इसमें थोड़ा सा कम दिख रहा होगा दोस्तों, इसके पिक्सल ज़्यादा फटे थे। तो दोस्तों इसमें क्या है कि ST इनकी कैटेगरी है दोस्तों, और इनके नंबर थे 87 और बढ़ के इनके नंबर हो गए हैं, कितने नंबर हो गए हैं दोस्तों, 89 इनके नंबर हो गए हैं, 89.27 इनके नंबर हो गए हैं ST कैटेगरी से। और दोस्तों इनकी मेल कैटेगरी है, मेल कैटेगरी में इनकी दोस्तों 1661 रैंक है इनकी दोस्तों, कितनी है, 1661 रैंक है। अब आपको पता होगा दोस्तों कि ST में क्या है, ST में 20% रिजर्वेशन लगने वाला है दोस्तों 13,895 पोस्टों पर। तो 20,000 में क्या है, मतलब 20% रिजर्वेशन में क्या है, इनको लगभग 2780 पोस्टें इनको क्या है मिलने वाली हैं 20% रिजर्वेशन में। अब यह पोस्टें क्या है दोस्तों आधी आधी बट जाएंगी, तो मान के चलो इनको कितनी 1400 पोस्टें दोस्तों मिल रही हैं। अब दोस्तों इनको 1400 पोस्टें मिल रही हैं, तो इनकी रैंक है कितनी दोस्तों 1661। लेकिन ऐसा नहीं कि इनका सिलेक्शन ना हो दोस्तों, कम से कम 100-150 बच्चे तो ऐसे होंगे जो कि, और दोस्तों इनकी रैंक है जो 1661 महिलाओं को शामिल करके दी गई है। तो इसमें से कम आप 500 क्या है महिलाएं निकाल दो, 500 महिलाएं निकाल दोगे दोस्तों तो इनकी रैंक बचेगी लगभग 1100 के लगभग इनकी रैंक बचेगी। और इसमें से कम 100 लड़के या 50 लड़के ST की मान के चलो जनरल में चले जाएंगे, तो इनकी रैंक 1050 के लगभग बचेगी। और इनका 89 नंबर पर दोस्तों सिलेक्शन है, बिल्कुल श्योर सिलेक्शन इनका हो जाएगा 89 नंबरों पर भी। दोस्तों अगला जो स्कोर कार्ड मेरे पास आया है दोस्तों वह OBC कैटेगरी का स्कोर कार्ड है दोस्तों, और इनके नंबर कितने हैं 92.96 इनके नंबर हैं दोस्तों। इनकी OBC नील ओपन में इनकी रैंक है कितनी 22,293 इनकी रैंक है। और दोस्तों इनकी फ़ीमेल में रैंक कितनी है दोस्तों, इनकी फ़ीमेल में इनकी रैंक है 1063 इनकी फ़ीमेल में रैंक है 1063। अब दोस्तों 1063 इनकी रैंक है, और आपको पता है कि OBC में पोस्टें महिलाओं को लगभग 1800 के लगभग पोस्टें मिलने वाली हैं। अगर 1800 में मान के चलो कुछ महिलाएं जनरल कैटेगरी में भी सिलेक्ट हो जाती हैं तो भी दोस्तों इनका सिलेक्शन होने वाला नहीं है। दोस्तों अगला स्कोर कार्ड है जो, इसमें दोस्तों इनकी कैटेगरी है UR, इनके नंबर 108.09 इनके नंबर हैं दोस्तों। इनका क्या है अदर स्टेट है दोस्तों, इसमें क्या है इनकी 8200 अदर स्टेट या अपने यहाँ की UR भी मान सकते हो दोस्तों। इनकी क्या है मेल में नील ओपन में क्या है इनकी 8200 रैंक है। अब दोस्तों आपको पता होगा कि अगर 27% रिजर्वेशन पर भी अगर 3800 के लगभग पोस्टें भी मिल रही हैं, इसमें से आप 8200 में से मान के चलो कम से कम 2500 या 3000 क्या है आप महिलाएं निकाल भी दोगे तो भी इनकी रैंक क्या है 5200 के लगभग इनकी रैंक क्या है बच रही है। और पोस्ट मिलने वाली हैं दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा 1800 पोस्ट मिलने वाली हैं अनरिजर्व मेल में। तो दोस्तों इनका सिलेक्शन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा है कि इनका सिलेक्शन नहीं होगा। दोस्तों अगला जो स्कोर कार्ड है यह क्या है हैंडीकैप स्कोर कार्ड है दोस्तों, और OBC में दोस्तों इनका स्कोर कार्ड है। इनका स्कोर कितना है, इनका स्कोर का है दोस्तों 85.83 इनका क्या है स्कोर है। और दोस्तों OBC इनकी कैटेगरी है, और इनका जो OBC नील ओपन में मतलब रैंक है वह कितनी है 43,898 इनकी रैंक कितनी है 43,898 इनकी क्या है रैंक है। और दोस्तों इनकी जो हैंडीकैप कैटेगरी से रैंक कितनी है दोस्तों, OBC में हैंडीकैप कैटेगरी से इनकी रैंक है 832। अब आपको पता होगा कि हैंडीकैप में कितना 6% रिजर्वेशन रहता है, और दोस्तों जो कि क्या रहता है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन रहता है। तो दोस्तों 6% रिजर्वेशन में 13,895 पोस्टों में से लगभग मिलने वाली हैं कितनी, इनको लगभग मिलने वाली हैं दोस्तों 833 के लगभग इनको पोस्टें मिलने वाली हैं 13,895 में से। और दोस्तों यह क्या है पोस्टें अलग अलग कैटेगरी में, और इनकी जो अलग अलग कैटेगरी विकलांगता की रहती है उसमें 1.5% के हिसाब से बढ़ जाती हैं दोस्तों। तो क्या है इनका टोटल रैंक है जो 800 इनकी 32 है, और यह पोस्टें भी क्या है अलग अलग बढ़ जाएंगी। फिर इसमें से 833 में से 27% इनको लगेगा, तो दोस्तों कहीं से कहीं तक इनका है सिलेक्शन होने वाला नहीं है। अगर इसमें से आपको फीमेल भी निकाल दोगे दोस्तों तो भी इनके चांस बहुत कम हैं, इनका सिलेक्शन नहीं होगा। दोस्तों जो अगला स्कोर कार्ड है इनका क्या है कि 99.54 इनके नंबर हैं दोस्तों। इनकी कैटेगरी है OBC फीमेल इनकी कैटेगरी है, और OBC फीमेल कैटेगरी से इनकी रैंक दोस्तों कितनी है 4509 है।
अब दोस्तों इनकी रैंक 4509 है ओबीसी फीमेल कैटेगरी से। तो इसमें से अलग तो कुछ होना नहीं है दोस्तों। अब इसमें से क्या है कि लड़कियों को ओबीसी में पोस्ट मिलने वाली हैं कितनी, मतलब 1800 के लगभग क्या पोस्टें मिलने वाली हैं। 1800 नहीं, मान के चलो 1900 पोस्ट मिलेंगी। अब 1900 दोस्तों पोस्ट मिलेंगी और इनकी रैंक है कितनी, इनकी रैंक है दोस्तों 4509। अब मान के चलो आप कि 500 महिलाएं भी अगर अलग आप कर देते हो, ज़्यादा है ज़्यादा, तो भी इनकी रैंक कितनी बच रही है दोस्तों, इनकी रैंक बच रही है 4000 के लगभग इनकी रैंक बच रही है। और दोस्तों पोस्ट हैं 1900, तो उनका क्या है सिलेक्शन कहीं से कहीं तक होने के आसार नहीं हैं। दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, तो यह स्कोर कार्ड क्या है लास्ट स्कोर कार्ड होगा, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है दोस्तों। और स्कोर कार्डों का एनालिसिस अगले वीडियो में दोस्तों करेंगे। दोस्तों इनके नंबर हैं ओबीसी कैटेगरी से 104.46 इनके नंबर हैं। और दोस्तों इनकी ओबीसी नील ओपन में इनकी रैंक कितनी है, इनकी रैंक है 5095। और इनकी ओबीसी क्लास फीमेल में इनकी रैंक कितनी है 2057। अब दोस्तों इनकी 2057 रैंक है, इनकी रैंक किस में है, यह फीमेल कैटेगरी में है ओबीसी में। अब दोस्तों 2057 रैंक है और पोस्ट मिलने वाली हैं कितनी, लगभग 1900 के लगभग इनको पोस्ट मिलने वाली हैं। और दोस्तों कम से कम 2057 में से आप 150 या 200 मान के चलो, 200 महिलाएं तो कम से कम जनरल में चली जाएंगी, या 150 महिलाएं क्या है 100 या 150 महिलाएं यह जनरल में चली जाएंगी। तो इनका दोस्तों सिलेक्शन क्या है 104.46 नंबरों पर भी इनका सिलेक्शन बिल्कुल पूरे चांस हैं कि इनका सिलेक्शन हो जाएगा।